हेलो लर्नर्स। तो हम लोग पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन आवर पर्सनालिटी, किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी फैमिली का, हमारी सोशलाइजेशन का हमारी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कि हमारा पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द मेन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस, इसको समझने की काफी टाइम से कोशिश चल रही है। इनफैक्ट सदियों से इसकी कोशिश चल रही है। हम जैसे आगे देखेंगे, पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं ये तो समझा गया है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेट्स। आपकी पर्सनैलिटी भीतर भी होती है और वो बाहर भी, उसके कुछ ट्रेट्स बाहर दिखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। और कोई भी दो इंडिविजुअल ऐसे नहीं होते जिनके पास आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम पर्सनैलिटी हो। ऐसा दुनिया में बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो। इन इवन जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आइडेंटिकल ट्विंस की भी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं अलग होती है। तो बहुत ही प्राचीन काल से, जब प्लाटो और एरिस्टोटल ये सब फिलोसोफर्स जब कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज करते थे, वो तब से पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं, और उनको किस तरीके से अलग किया जाए। कुछ 100 साल पहले कुछ पर्सनालिटी एक्सपर्ट्स ने दे ट्राई टू कैटलॉग एंड कंडेंस कि जो इतने सारे पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं एक इंसान के, उसको कहीं ना कहीं पे कैटेगराइज करने की कोशिश की गई, उसको कहीं पे कंप्रेस करने की कोशिश की। एंड एक दे फाउंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, जो एक इन्होंने थिसॉरस के अंदर ये वर्ड्स को कहीं ना कहीं कंडेंस किया, कैटेगराइज किया। एंड ये वर्ड्स को 171 क्लस्टर्स के अंदर अरेंज किया गया। सो इस क्लस्टर्स में अरेंज करने के बाद, ये कैटेगरी वाइज और कैटलॉगिंग करने के बाद, जब इन क्लस्टर्स को अरेंज किया गया, तो इनको जब डीपली स्टडी किया, तो मोर और लेस देखा कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पर्सनालिटी के बाहर निकल के आ रहे। 5 crucial personality dimensions that were derived from this, एंड इन्हीं को नाम दिया गया द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। आप कोई भी लिटरेचर, साइकोलॉजी में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, इवन कंज्यूमर बिहेवियर में, बिजनेस कम्युनिकेशन में, जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, एक इंसान की पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो ये बिग 5 ट्रेट्स का जिक्र किए बिना वो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। सो ये जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है, पहले इन पांचों ट्रेट्स को देख ले कि है क्या। सो द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आर एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, ये वाला जो तीसरा वाला है थोड़ा भारी है, इसलिए इसको प्रोनाउंस मैं धीरे धीरे करूंगा। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन इसका है। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये 5 बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है। और आप किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर अगर देखेंगे पर्सनालिटी की, जहां पे बातें हो रही है, तो ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात जरूर होती है। आइए एक एक करके ये पांचों डायमेंशंस को, ये पांचों पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इवन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये काफी फेवरेट आंसर है, फेवरेट क्वेश्चन है सब यूनिवर्सिटीज का। तो थोड़ा ध्यान से, है बहुत इजी समझने की बात है खाली इसमें, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो डायमेंशन है, वो तो आई एम श्योर मेरे जितने भी लर्नर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। बिकॉज हम लोग आम तौर पे बोलते रहते हैं कि मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। हम आम तौर पे ये सब बातें करते ही रहते हैं। तो जो फर्स्ट डायमेंशन है, दैट इज एक्सट्रोवर्जन। नाउ एक्सट्रोवर्जन रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स कंफर्ट लेवल विद रिलेशनशिप्स। आप कितने कंफर्टेबल है लोगों से मिलने जुलने में, लोगों से, नए लोगों से बातचीत करने में। सो एक्सट्रोवर्ट्स यूजुअली जो होते हैं, दे आर सोशिएबल, they are outgoing, they are talkative, they are assertive, and they are open to establishing new relationships। उनको नए नए लोगों से मिलना, बात करना, जैसे ऐसे लोगों को अगर आप ट्रेन पे या फ्लाइट पे देखेंगे, तो ये अपने आसपास के हर एक किसी इंसान से बात करना इनको अच्छा लगता है। कॉलेज में अपने आसपास देखेंगे तो पहले दिन आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं वो एकदम बिंदास बाहर आके सब लोगों से हेलो हाय करते हैं, सामने से इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। Then comes introverts. Introverts, they are less sociable, they are less talkative, less assertive, and they are reluctant to begin relationships. Now, अक्सर लोग गलती खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट्स को रिलेशनशिप्स पसंद नहीं है। नहीं, introverts like being with people, they like being with their company, they like being with their friends, बट उनको समय लगता है खुलने में, थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है खुलने में। एक बार when they are comfortable, they try to match, they try to maintain very healthy relationship। so extroversion और introversion का आपके relationships के ऊपर कोई फर्क as such नहीं होता। it is just that what time does it take। इवन कई
अगर आप कपल्स भी देखेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि एक पार्टनर होता है वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, आउट गोइंग, टॉकेटिव, इस तरह से होता है। दूसरा जो पार्टनर होता है इट मस्ट बी क्वाइट, डोसाइल, बट स्टिल उनमें तालमेल कहीं ना कहीं बना रहता है। नेक्स्ट इज एग्रीएबलनेस। नाउ एग्रीएबलनेस को मैं कई बार एग्जाम के अंदर भी जब बच्चों के आंसर बुक्स चेक करता हूं तो इसको थोड़ा सा गलत लिखते हैं। एग्रीएबलनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप हर किसी से हाँ में हाँ मिला रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट एग्रीएबलनेस मींस, दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। आप लोगों के साथ कितना प्यार से, मोहब्बत से, कितना अच्छे से, फ्रेंडली तरीके से मेंटेन कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को। हाउ ट्रस्टिंग यू आर, हाउ गुड नेचर्ड यू आर, हाउ कोऑपरेटिव यू आर, हाउ सॉफ्ट हार्टेड यू आर, ये सब चीजें जो है ये एग्रीएबलनेस से कहीं ना कहीं आती है। तो पीपल हु आर हाईली एग्रीएबल, उनको हार्मनी पसंद है, एंड मोर देन वैल्यू, एंड दे वैल्यू से और देयर वे, मतलब उनको अपनी बात, अगेन ये बहुत संभाल के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो किसी ने कुछ भी बोला तो उसमें हाँ में हाँ मिला दी, नहीं, वो अपनी बात रखना उन्हें पसंद है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ रिलेशनशिप। बोलते हैं ना कि भाई मुझे अपनी रिलेशनशिप प्यारी है, मुझे ईगो प्यारा नहीं है। तो जो एग्रीएबल लोग होते हैं तो ठीक है, अगर सामने वाले के सामने अपनी बात रखते हैं, बट अगर वो उनकी बात नहीं समझने को तैयार है तो वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू ट्रस्ट द अदर पर्सन सो दैट कहीं ना कहीं हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आ सके। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपना पॉइंट छोड़ के जो सामने बोला है वो वाला बोल रहा है मान ले। यू सिंपली इन्वेस्ट अ लिटिल मोर, आप थोड़ा और एफर्ट डालते हैं रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। वहीं पे पीपल हु स्कोर लो ऑन एग्रीबलनेस, जो जिन लोगों के अंदर ही एग्रीबलनेस कम होती है, वो सिर्फ खुद की नीड्स पे फोकस करते हैं। वो बोलते हैं भाड़ में गए सब लोग, आई डू नॉट केयर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स पे फोकस करूंगा। तो ये फर्क होता है। एग्रीएबल पर्सन जो होगा वो अपनी बात रखेगा बट सामने वाले की बात भी समझने की कोशिश करेगा। जो नॉन एग्रीएबल पर्सन होगा वो सिंपल बोलेगा ठीक है, आई डोंट केयर, यू डोंट लाइक मी, आई डू नॉट वांट। सो व्हेन इट कम्स टू एग्रीबिलिटी, यू सिंपली ट्राई टू हैव अ गुड कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस विथ योर कोवर्कर्स एंड योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। तीसरा जो मुझे प्रोनाउंस करने में हमेशा दिक्कत होती है, कॉन्शियसनेस। अब ये जो है, ये दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ गोल्स दैट अ पर्सन फोकसेस ऑन। अभी आपने अपने आसपास काफी लोगों को देखा होगा कि एक साथ बहुत सारे काम पकड़ लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दे कैन नॉट से नो टू पीपल। उनको लोगों को ना बोलना अच्छा नहीं लगता। सो पीपल जो इफ इसमें उल्टा है, इसके अंदर उल्टा चलेगा, दैट इफ यू आर स्कोरिंग हाई, दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन लो गोल्स। सो व्हेन पहले तो कॉन्शियसनेस की बात कर लेते हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ गोल्स दैट अ पर्सन फोकसेस ऑन। एक टाइम पे आप कितने काम, कितने गोल्स पे काम करने को तैयार हैं। अ हाईली कॉन्शियस पर्सन फोकसेस, प्लीज डू नॉट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, आई एडमिट मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है बोलने में। सो अ हाईली कॉन्शियस पर्सन फोकसेस ऑन रिलेटिवली फ्यू गोल्स एट वन टाइम। मतलब जो पर्सन हाईली कॉन्शियस होगा तो वो थोड़े बहुत गोल्स के ऊपर ही फोकस करेगा कि नहीं, मैं आई विल बी वेरी फोकस्ड, मैं कुछ काम उठाऊंगा बट उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, केयरफुली, रिस्पॉन्सिबली उसको अपने काम पे ऊपर फोकस करूंगा। वहीं पे जो पर्सन लो कॉन्शियस नेचर के होते हैं, जिनका कॉन्शियसनेस बाप रे थोड़ा लो होता है, दे टेंड टू फोकस ऑन हाई नंबर ऑफ गोल्स एट वन टाइम। वो एक साथ इतने सारे काम उठा लेते हैं, भाई ये भी काम कर दूंगा, वो भी काम कर दूंगा, दे आर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। सब उनका खिलारा इधर उधर पड़ा हुआ होता है, एक साथ बहुत सारे काम खोल के बैठे होते हैं, एक काम पूरा होता नहीं उससे पहले दूसरा काम उठा लेते हैं। दे आर लिटिल केयरलेस, थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, इमेच्योर भी कई बार देखा गया है, एंड दे लेस डिसिप्लिन। सो इट इज यूजुअली डिजायर्ड दैट अ पर्सन शुड फोकस, कि आप भले कम काम कीजिए बट फोकस के साथ काम कीजिए। सो दिस इज अनदर पर्सनैलिटी ट्रेट, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट अ पर्सन चूजेस। लोग बने ही ऐसे होते हैं कि देयर विल बी, आप अपने आसपास भी अपने कुछ दोस्तों को देखेंगे कि धीरे धीरे काम करेंगे बट पूरे फोकस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। वहीं पे आप अपने कुछ फ्रेंड्स को देखेंगे तो एट अ सेम टाइम दे वुड हैव बिटन मोर देन दे कैन च्यू, बट दे आर ऑल ओवर द प्लेस। उनका डेस्क आप देखेंगे तो एकदम, कईयों का डेस्क आप देखेंगे तो बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन डेस्क होता है। वहीं पे अगर लो कॉन्शियसनेस नेचर हुआ तो आपका डेस्क एकदम खिलारा हुआ, आपका रूम मेसी होगा, आपके सब कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं, पेपर्स इधर उधर पड़े होते हैं। सो दैट इज अ साइन ऑफ योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। Emotional stability, it focuses on an individual's ability to cope with stress.
कि आप स्ट्रेस को कितना हैंडल कर पाते हैं। अभी अगेन मैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स आंसर में लिख देते हैं कि आप मेंटली स्टेबल है कि नहीं है। नहीं, मेंटली स्टेबल और इमोशनल स्टेबल में जमीन आसमान का फर्क होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ योर इंटेलिजेंस, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर मेंटल कैपेबिलिटीज, इट हैज टू डू हाउ कैन यू हैंडल स्ट्रेस। अगर आप पॉजिटिवली इमोशनल, आपकी अगर इमोशनल स्टेबिलिटी पॉजिटिव है तो यू टेंड टू बी काम। कोई भी कितनी भी चिंता की सिचुएशन आए, यू टेंड टू बी काम, यू टेंड टू बी एंथुजियास्टिक, यू टेंड टू बी रिलैक्स, सिक्योर, आप चिंता नहीं करते हैं बहुत जल्दी। वहीं पे अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी लो है, यू माइट बी वेरी इंटेलिजेंट, यू माइट बी वेरी स्मार्ट, बट यू माइट टेंड टू बी नर्वस, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, इनसिक्योर फील करते हो। सो दैट्स द रीजन आप लोग किसी किसी इंसान को देखते हैं तो बोलते हैं नहीं यार ये बड़ी काम रहती है, बड़ी रिलैक्स रहती है, कितनी सी बड़ी समस्या हो जाए तो भी बहुत कूल रहती है, बहुत काम रहती है। तो दैट इज सिंपली देयर साइन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेबिलिटी। लास्ट जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नाउ ओपननेस टू एक्सपीरियंस जैसे नाम अपने आप में बोलता है, इट एड्रेसेस टू वंस रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है कि आप कितने ओपन है लाइफ को लेके। अगर आप सेंसिटिव है, जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनको देखा गया है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर इंटेलेक्चुअल, दे आर इमेजिनेटिव, क्यूरियोसिटी इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। दे आर क्यूरियस, दे आर ऑलवेज क्यूरियस एंड दे आर ब्रॉड माइंडेड। इनको नई नई चीजें ट्राई करना, खाने में नया ट्राई करना, पहनने में नया ट्राई करना, घूमना फिरना, नई चीजें पढ़ना, आइडियाज के ऊपर सोचना, ये सब चीजें इनको पसंद होती है। सो एक्सट्रीमली ओपन पीपल जो होते हैं, दे आर फैसिनेटेड बाय नॉवेल्टी। इनको नॉवेल्टी, हमेशा नया कुछ अच्छा ट्राई करना मजा आता है। दे आर विलिंग टू लिसन टू न्यू आइडियाज। और अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ ये जो हमने नया आइडिया सीखा है, नई जो हमने बिलीफ सीखी है, कुछ नया एटीट्यूड सीखा है, तो हमको अपने पुराने आइडियाज को कहीं ना कहीं रीअलाइन करना चाहिए, हमको नई बात पे गौर देना चाहिए। तो दे आर ओपन विथ एन ओपन माइंड। दे इवन, अगर मेरी पहले ये धारणा है कि ये सही है, और अगर मैं कोई चीज से देखता हूँ, कोई चीज से पढ़ता हूँ, कोई चीज से समझता हूँ कि नहीं हो सकता है कि मेरा ओपिनियन अभी तक गलत था, आई माइट हैव लर्न समथिंग न्यू, इन दैट केस यू आर ओपन टू relearn certain things. So that is a very good quality to possess. वहीं पे people with low levels of openness, they tend to be less receptive. उनको नए आइडिया सुनना ही नहीं। भाई हमको जो पता है वो सही है, आई एम राइट, आई एम करेक्ट, एंड दे आर नेवर विलिंग टू चेंज देयर माइंड्स, और दे आर लेस विलिंग टू चेंज देयर माइंड्स। आप उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो, नहीं, जो मेरी धारणा है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरी बिलीफ है, जो मेरी मान्यता है, वो ही सही। एंड आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो बस खाने में मुझे बस यही तीन चार चीजें पसंद है, मैं वही खाता हूँ, मैं नई चीज ट्राई नहीं करूंगा। कहीं बाहर भी घूमने जाएंगे तो वही, रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो वही चना मसाला, पनीर बटर मसाला, तीन चार चीज खाएंगे। दे आर नॉट रेडी टू ट्राई न्यू फूड, न्यू क्यूजीन्स। दे विल नॉट बी रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद देयर क्लोथ्स और देयर स्टाइल। दे विल नॉट बी रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद, जैसे घूमने फिरने में भी उनको ये नहीं कि भाई कोई नई जगह पे चले जाओ। दे ट्राई टू बी, नहीं हमारी जो सेटिंग है, हमको चेंज पसंद नहीं है, वी वांट टू बी इन दिस थिंग ओनली। So this is again something that people with less openness to experience they possess. They also tend to have fewer and narrow interests. उनको बहुत ज्यादा हॉबीज या शौक नहीं होते। दे ट्राई टू फोकस एट वट एवर थिंग्स उनको अच्छी लगती है, अपने एक छोटे से सर्कल के अंदर और अपनी एक छोटी हैबिट के अंदर उनको रहना पसंद है। दे आर लेस क्यूरियस एंड दे आर क्रिएटिव। सो दीज आर द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आई इन्वाइट यू गाइज, सोचिए और देखिए, एक बात को समझना, कोई राइट कोई रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होता है। नाउ अ पर्सन कैन बी इमोशनली लिटिल लेस स्टेबल, कि भाई वो छोटी छोटी बात पे उनको पैनिक अटैक आता है होगा, दे माइट बी एंग्शियस, बट दे माइट बी एक्सट्रोवर्ट, दे माइट बी वेरी एग्रीएबल, उनको लोगों से बात करना पसंद है, दे माइट बी वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस ऑन ऑल दैट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सही है कि कुछ गलत है, वी सिंपली हैव टू सी हु वी आर। तो आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, सोचिए कि आपके अंदर ये पांचों के अंदर जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, where do you fall, whether you are an extrovert or you are introvert, आपको क्या करता लगता है लोग, आप लोगों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं, whether you are agreeable or whether you like to put your point forward पहले, और how consciousness ये मेरे से नहीं बोला जाएगा, how you are, whether you like to take up too many tasks at one time or you like to focus on few goals, कैसा होता है क्राइसिस सिचुएशन में आप किस तरह से हैंडल करते हैं, हाउ इमोशनली स्टेबल यू आर, एंड हाउ ओपन यू आर टू न्यू थिंग्स। तो अपने बारे में सोचिए and you will find some fascinating insights about you. So yeah, these were the big 5 personality traits. In next video I will be talking about Myers-Briggs indicator. So that is another very interesting dimension of personality. So click on the next video. Thank you.